लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर इतना संभलते क्यों हैं और जब इतना डरते हैं तो भर्ती निकालते क्यों हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। जैसा कि आपको जानकारी में आ गया होगा, नहीं भी आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह भर्ती स्थगित हो गई है, लेकिन इसके फायदे हैं या नुकसान है, कब ये दोबारा होगी, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा जितना मेरी जानकारी में अभी तक आया है। देखो, अभी एक नोटिफिकेशन आया है कुछ देर पहले। राजीव लोचन जी जो हैं वो राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनका एक नोटिफिकेशन आया है कि सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और इनकी जो 635 पदों पर जो भर्ती होनी थी, जिसके आज से फॉर्म स्टार्ट होने थे, उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से द्वारा स्थगित कर दिया गया है। और इसके आवेदन जो भरने की अवधि है उसके संबंध में नई दिनांक जो है वो आपको बोर्ड पे दे दी जाएगी। यहां आप वेबसाइट पे देख लेना, नहीं भी देख पाओ तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है ये एक ही वैकेंसी है जिसको रद्द किया है? ऐसा नहीं है। रद्द से मतलब स्थगित किया है, ठीक है। अभी नहीं करवा रहे, इसको फॉर्म नहीं भरवा रहे। ऐसी दूसरी वैकेंसी आपने कुछ दिन पहले देखी होगी और वो थी आपके सफाई कर्मचारियों वाली। और ये भी दूसरी के अलावा एक और भर्ती है, वो है आपके पशु परिचर वाली, एनिमल अटेंडेंट। तो ये तीन भर्तियां साथ साथ जो है वो पोस्टपोन हो गई है, अभी इनके फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। लेकिन अब इससे आपको क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। नुकसान तो ये हुआ कि भाई हम तैयारी पे लग जाते, ठीक है। नुकसान सिर्फ इतना सा हुआ कि हम तैयारी के लग जाते और एक उम्मीद जगी रहती। जब तक आदमी फॉर्म भर देता है और उसके बाद ऐसा रहता है ना, सामने परीक्षा है, तो आदमी की टेंडेंसी इस प्रकार की होती है कि हम धड़ाधड़ जो है वो तैयारी के लगे रहे। अब फायदे क्या क्या है वो आप समझना थोड़े से, ये आपके हित की बातें हैं। वो क्या क्या है कि एक तो पहले इसमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का आपको टाइम मिल रहा था। अब एक तो ये टाइम आपका बढ़ के अब आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम लेने में ये बहुत ज्यादा देरी नहीं करेगा, तुरंत आपका एग्जाम लेगा जैसे ही आपके फॉर्म भर जाते हैं, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आईबीपीएस का सेट पैटर्न है, वो फिक्स है उसका कि भाई इस समय एग्जाम लेना ही है। तो दिसंबर में अगर आपके फॉर्म भर गए तो ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी में भरेंगे तो फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। और कोऑपरेटिव बैंकों में भयंकर कमी है कर्मचारियों की, तो आप ये तय मान के चलिए कि इसके दिसंबर से जनवरी के बीच में फॉर्म वापस भरे जाएंगे और जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम वापस हो जाना है। महीने 2 महीने में ये ज्वाइनिंग भी दे देते हैं, तो मार्च अप्रैल तक इसका काम हो जाएगा अगर ये इस तरीके से चलती रही तो, ठीक है। इसके बारे में सूचना अब आगे ही दी जाएगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद यह है कि 3 भर्तियां एक साथ स्थगित की गई है, तो इसका मतलब दिसंबर के बाद में, दिसंबर में जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, चुनाव खत्म हो जाएंगे, 25 नवंबर को अपने यहाँ चुनाव है, इसके बाद में 10 दिसंबर के उससे पहले यह आचार संहिता हट जाएगी। इसके बाद इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक तो आपको टाइम प्रॉपर मिल गया कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, सैलरी वगैरह जो इसके प्रोबेशन कार्यकाल में थी या आगे की थी, कहां कहां से आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो इसका ये हो गया कि 1.5 से 2 महीने की जगह अब आपको 2 से 4 महीने के आसपास का टाइम मिल जाएगा। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, और जनवरी में अगर ये एग्जाम होता है, अगर ये दिसंबर में फॉर्म भरवाते हैं तो 1 महीना आपके ये फॉर्म भरने का भी देंगे। तो आप ये मान के चलें कि जनवरी एंड से पहले ये एग्जाम अब नहीं होना है। तो लगभग 3-3.5 महीने का, एक 4 महीने का ड्यूरेशन मैं ये मान के चलता हूं कि 3 से 3.5 महीने का एक ड्यूरेशन आपको अच्छा खासा मिल गया है। तो अब आप इस तैयारी में जुट जाइए। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी शादी आपने देखी होगी, कई बार अपने आस पड़ोस में भी देखी होगी कि एकदम से शादी रिश्ता लेकर आ गए लोग और एकदम से शादी की तारीख तय कर दी। हम ऐसा करते हैं, 15 दिन में भी तैयारी करते हैं, अगर ये 1 महीने बाद है तो 1 महीने में भी तैयारी करते हैं। लेकिन मजा जो आता है शादी का वो तब आता है जब अपने को ये पता हो कि 2-3 महीने बाद शादी है, तो उससे पहले बड़ा आराम से तसल्ली से सारी शॉपिंग हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1.5-2 महीने वास्तव में अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए 1.5-2 महीने सफिशिएंट है, क्योंकि उसने पहले से सब चीजें पढ़ रखी है। लेकिन एक बिल्कुल नया बच्चा जो आया है उसके लिए 1.5 से 2 महीने सफिशिएंट नहीं होते हैं। उसको सिलेबस समझने में भी टाइम लगता है, चीजें समझने में भी टाइम लगती है। तो इसीलिए अब आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है, पुराने बच्चों को भी, नए बच्चों को भी। तो आप तैयारी में जुटे रहना,
आप ये मत सोचना कि अब हमें टाइम मिल गया, टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिला है। एक्चुअल में किसी भी जॉब में सिलेक्ट होने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए होते हैं। आपको तो फिर भी 3 से 3.5 महीने मिल रहे हैं, 3 से 4 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर आज के दौर में भी हम मान के चले कि ये दिसंबर में फॉर्म भरवा लेते हैं तो 3 से 4 महीने का टाइम है, तो 6 महीने तो एटलीस्ट चाहिए होते हैं। तो आप स्थगित होने से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चले कि मेरा एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो 3 से 4 महीने जम के तैयारी करें आप। बाकी आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे तैयारी करनी है। बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, बहुत ही जल्दी। आने वाले 1 या 2 दिन में मैं आपको ये बता दूंगा डिटेल मेथड में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं आपको मिल ही जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।